नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे व्याख्यान का विषय है भाषा और बोली में अंतर। आज हम आपको भाषा और बोली के बीच अंतर बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग भाषा को बोली और बोली को भाषा समझ बैठते हैं। आज हम आपको भाषा क्या होती है तथा बोली किसे कहते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर होता है आदि की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द बना कैसे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष से तात्पर्य है भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। भाषा विचारों भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है और भाषा एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों, अनुभवों और भावों को व्यक्त करती है। इसी प्रकार भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा की परिभाषा लिखते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा समाज के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। तो ये तो होगी भाषा के। भाषा से क्या तात्पर्य है कि भावों विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसके माध्यम से हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य भाषा करती है। अब हम बोली किसे कहते हैं ये जानेंगे कि किसी भी प्रकार की भाषा क्यों न हो उसका जन्म बोली से ही होता है। जब बोली के व्याकरण का मानकीकरण किया जाता है तो उस बोली के बोलने या लिखने से अर्थपूर्ण वाक्य बनता है और बोली का रूप मौखिक होता है एवं बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कुछ विद्वान भाषा और बोली दोनों को समानार्थक मानते हैं, लेकिन विभाषा और बोली इन दोनों में अंतर है। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर शासन द्वारा स्वीकृत हो जाती है, जिनमें प्रांतीय शासन का कार्य प्रचलित होता है, उनका स्तर उच्च हो जाता है तो उन्हें विभाषा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मात्र मंडल स्तर पर ही स्वीकृत रहती है तथा जिनमें साहित्यिक रचनाएं भी लिखी जाती है, उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हिंदी की कतिपय बोलियों को हम लेंगे, जैसे ब्रज है, अवधी है, इसी प्रकार से कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी इत्यादि, इनको हम बोली कह सकते हैं। अब है कि हमने भाषा को किसे कहते हैं समझा और बोली से क्या तात्पर्य ये भी हमने देखा। अब हम इन दोनों में भाषा और बोली में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला दोनों में जो अंतर है भाषा और बोली में, पहला अंतर है भाषा का रूप लिखित होता है लेकिन बोली का रूप हमेशा मौखिक ही होता है। नंबर 2 जो अंतर है भाषा और बोली में, वह अंतर है भाषा का क्षेत्र
विस्तृत होता है कि विस्तृत समुदाय में भाषा बोली समझी जाती है, लेकिन बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। तीसरा भाषा और बोली का अंतर इस प्रकार है कि भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम हिंदी भाषा की अपनी देवनागरी लिपि है कि हिंदी को अगर हम लिखेंगे तो देवनागरी लिपि में हम उस भाषा को लिखते हैं, लेकिन बोली जो है उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। ये भाषा और बोली में सबसे बड़ा अंतर है कि वह एक तो सीमित क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है, दूसरा कि उस बोली की अपनी कोई लिपि भी नहीं होती है। नंबर 4 जो अंतर है भाषा और बोली में वह इस प्रकार है कि भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य इत्यादि में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग मात्र बातचीत के लिए ही हो सकता है। ये भाषा और बोली में सबसे बड़ा अंतर है कि भाषा शिक्षा, साहित्य, सामाजिक व्यवहार में भाषा प्रयुक्त होती है, लेकिन बोली का प्रयोग मात्र बोलचाल तक ही सीमित होता है। 5वां जो अंतर है भाषा और बोली में वह इस प्रकार है कि भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता है। अगला अंतर जो है भाषा का कि भाषा में शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बोली को बोलने का कोई भी नियम नहीं होता है। ये सबसे बड़ा अंतर भाषा और बोली में है कि भाषा का व्याकरण का होना, इसी प्रकार से भाषा में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बोली में कोई भी नियम नहीं होता, ना तो व्याकरण है बोली का और ना उसकी शुद्धता पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। ये भाषा और बोली में दोनों में अंतर है। तो आज हमने भाषा और बोली के अंतर को समझा। धन्यवाद।